On 7th April, World Health Day, Health Department of Gautam Budh Nagar Government Hospital sends two team P and Q, दो अलग अलग सोसाइटी में भेजता है, and the societies are Tata Steel and ATS respectively for a checkup of the citizens. Each team has to visit 5 houses from 1 to 5 and come back to the hospital with the findings. In general, it takes 5 minutes to combine the health checkup of a kid to complete the health checkup of a kid, 3 minutes old person and 1 minute for young person. लिख ले क्या क्या दे रखा है भाई. किड को लगेगा 5 मिनट, ओल्ड को लगेगा 3 मिनट और यंग को लगेगा 1 मिनट. यही है. दिस इज 531. यस सर. आगे देखते हैं. आगे इन्होंने कुछ दे रखा है अपन को. क्या दे रखा है कि एक सेकेंड यार. डिटेल ऑफ पी टीम विजिट. पी की टीम ने जो विजिट की थी ना, उसके क्या डिटेल्स है, उसकी क्या फाइंडिंग्स निकली बेसिकली, वो देखते हैं. तो ओवरऑल 19 ओल्ड, 15 किड्स एंड 18 यंग. तो यार ये तो मेरे हिसाब से नोट करने लायक चीज है कि नहीं. कर ले नोट हाथों हाथ. क्या हाँ क्या सर. है 19 ओल्ड, तो ये पी का मान लेते हैं एक बार, और ये अपन क्यू का कर लेंगे. अच्छा ऊपर से कुछ रह गया मेरा. इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक ईच एंड एवरी हाउस फ्रॉम एवरी पर्सन फ्रॉम एवरी हाउस. ये दे रखा है क्यू को 2 घंटे 32 मिनट लगते हैं. तो क्यू का टोटल टाइम कितना है? 2 घंटे 32 मिनट. इसको मिनट्स में चेंज कर लीजिए. 52 मिनट्स. 152 मिनट इसका टोटल टाइम है. हाँ. ठीक है. उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक, ये हो ही गया था. पी की विजिट की डिटेल्स. 19 ओल्ड पीपल, 15 15 किड्स, किड्स. हाँ. 18 young या. ones. चलेगा. Except the first and fourth house, all houses have more young people than old people. यार देखो ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, इसको कैसे करेंगे. तो इस तरह की काफी चीजें अपन अब कर चुके हैं. ये बोल रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ घर को छोड़ दो केवल, हर घर में यंग लोग ज्यादा है, तो फर्स्ट को छोड़ दो. तो यदि ये ए है तो ये ए प्लस होगा बच्चों, अपना वही वाला तरीका प्लस वाला. यदि ये हाँ. बी है तो ये बी प्लस होगा, और यदि ये सी है तो ये सी प्लस होगा. और ये दो घरों को छोड़ के था, फर्स्ट और फोर्थ को. इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई कौन है जो स्क्रीन पे कर रहा है? ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में या तो इक्वल भी हो सकते हैं, या तो बाकी जो फर्स्ट और फोर्थ घर बचे हैं इसमें इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर उससे छोटा होगा. ज्यादा. हाँ. है ना. ठीक है. यंग वाले उससे छोटे होंगे. अभी मेरे को नहीं पता क्या है, मैं आगे चलता हूँ. मैंने फर्स्ट कंडीशन यूज की है, मैंने सेकंड कंडीशन यूज नहीं की है पूरी. आगे ये दे रखा है फोर्थ हाउस में टोटल 11 लोग हैं, और फोर्थ एंड थर्ड हाउस सेम नंबर ऑफ किड्स. किड्स सेम है. सही चल रहा है बच्चों? अभी तक समझ में आ रहा है? यस सर. The first house has less than 13 members in the house, तो यहाँ पे less than 13 रहेगा टोटल जो भी है. Fifth house has half as many old people as the second house. फिफ्थ हाउस में सेकंड हाउस से आधे ओल्ड पीपल है. फिफ्थ हाउस में सेकंड हाउस से आधे ओल्ड पीपल है. तो इसमें तो सी लिखा हुआ है अपन ने, तो क्या ये 2C होगा? हाँ सर. और यदि ये 2C होगा तो क्या ये 2C 2C प्लस. प्लस होगा? हम्म. तो मैं ये ए और ए प्लस हटा देता हूँ, क्यों वेरिएबल बढ़ाएं जबरदस्ती, राइट. हम्म. ये वाला भी यूज हुआ. ओवरऑल देयर वर 12 मेंबर्स इन सेकंड हाउस. ठीक है. ओवरऑल 12 थे, इंक्लूडिंग 1 किड. एक बच्चा था. ठीक बात है बच्चों. हाँ एवरी सर. हाउस इज एटलीस्ट 1 किड, मतलब ये सारी वैल्यू मिनिमम 1 तो होनी ही होनी पड़ेगी. द फर्स्ट हाउस हैज 2 किड्स सेम एज द फिफ्थ हाउस. ये पता चल गया. हाँ सर. द फर्स्ट फिफ्थ एंड थर्ड हाउस सब में 3 यंग पीपल है. फर्स्ट में, थर्ड में और फिफ्थ में 3 यंग पीपल है. ये भी ठीक है. तो ये अपन ने पी का डेटा कंप्लीट किया है एक तरह से. अब इसमें और क्या क्या दिमाग से भर सकते हो वो भरो. किड्स 15 है, उसमें से 5 हाँ हो तो चुके हैं, 5 5 आ बचा है. जाएंगे. तो
तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 15 था और 2x बचा था। तो यहाँ से बेसिकली अपने x एलिमिनेट कर दिया है। अरे कौन है यार ये? ठीक है, ये अपन ने x एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। उसके बाद और कुछ एलिमिनेट हो सकता है तो जल्दी से देखो। सर सी की जो वैल्यू है वो 2 ही होगी, 1 तो हो नहीं सकती। t की वैल्यू 2 ही होगी, 1 नहीं हो सकती, आप ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सर जो 2C होगा हाँ, वो उनकी वैल्यू दोनों की अलग होनी चाहिए ना, दोनों कॉलम्स में। 2c और और 2c प्लस, राइट? तो सर अगर 1 रखेंगे तो वो 2 और 2 हो जाएगी दोनों, तो 2 ही रखनी पड़ेगी क्योंकि 3 रख नहीं सकते थर्ड कॉलम में, क्योंकि C+3 है ना, तो वैल्यू 1 या 2 ही तो बची। थर्ड कॉलम में क्योंकि c प्लस 3 है कहाँ है? c+3 बेटा, सर। मैंने यहाँ पे 2c लिखा हुआ है, दिस इज 2c प्लस, मतलब 2c से ज्यादा तो है। उसके नीचे उसके नीचे 3 है, हाँ। हाँ 3 है, C+3 है, तो C 1 या 2 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से c 1 या 2 होना चाहिए, एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। हाँ और सर हाँ 1 पर 2C में अगर 1 रख देंगे C की वैल्यू, हाँ, तो 2C और 2C प्लस दोनों फिर 1 ही हो जाएगी, मतलब 2 ही हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सर अभी तो इसका कुछ कह ही नहीं बेटा सकते, अपने कैसे पास हो ना जाएगी? टोटल है। 2c यदि 2 हो गया तो 2c प्लस कैसे 2 होगा? 2C, हाँ। भैया क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं पाया मैं। अच्छा, ओके सर, कुछ। समझ गए ना भाई, 2c हाँ। से बड़ी है, वो कुछ भी बड़ी हो सकती है। देखो बच्चों, और दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। अभी केवल पी पर फोकस है, क्यू का डेटा अपन ने पढ़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। ये बात पक्की है कि यहाँ पर जो सी है ये 1 या 2 ही हो सकता है, क्योंकि ये C+3 है, तो ये पक्का से 1 या 2 ही हो सकता है। और जो बी है वो भी 1 या 2 ही हो सकता है, क्योंकि B+3 है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यस सर। और ये जो 2C है, ये 2 या 4 ही हो सकता है, क्योंकि C 1 या 2 ही है। हाँ। हाँ। ये समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। चलो, तो ये समझ में आ रहा है, पर मेरे को वैल्यूज पता नहीं चल पा रही। मेरे को वैल्यूज पता नहीं चल पा रही। अभी और कुछ ऐसा तरीका है जिससे वैल्यू पता कर सकते हैं बच्चों? जल्दी बोलो। सो यहाँ पर हाँ अगर आप 1 पुट करोगे ना तो आपका 19 वाली चीज सफाई मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा वो। अगर आप पी के अंदर में हाउस नंबर 3 के अंदर में अगर आप ओल्ड ओल्ड पीपल की रिस्पेक्ट में अगर आप 1 पुट करते हो तो हाँ, आपका जो दूसरा वाला कंडीशन है वो आपका सफाई सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक बात है। क्योंकि मैंने लगाया था वो वाला। हाँ, हाँ जी। तो देखो केस यहाँ पे क्लियर है, दो ही केसेस है ना, तो या तो 1 या 2। तो हम्म एक काम करते हैं, ये कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं। ये 1 2 का जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करते हैं। मैं वैल्यू यूज ही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं दूसरे कलर से लिख देता हम्म हूँ जिससे अपना केस है आपको समझ में आ जाए। मैं 1 ले रहा हूँ पहले। यदि ये 1 है तो ये 2 है पक्का से। यस सर। ये वैल्यू मैक्सिमम 1 या 2 ही हो सकती है, ये हमको पता ही था। हम्म हम्म अब मेरे पास ये वैल्यू बची है और ये वैल्यू बची है। इन दोनों का सम मिला के मुझे कितना करना है? देखो, ये 2 और 2 भी ले लो, 4 और 1 5 हो चुके हैं, और कुल मिला के 19 है, तो इन दोनों का सम मिला के मुझे 14 करना है। हम्म 14 करने के लिए यस यहां पर मैं बड़ी से बड़ी क्या वैल्यू रख सकता हूं बच्चों? दिस टोटल इज लेस देन 13, तो यहां पर 8 से तो छोटी वैल्यू आएगी। मैक्सिमम 7 आ सकता है यहाँ पे, मैक्सिमम 7। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस और सर। यहाँ पर मैक्सिमम 7 आ गया, तो एक बार काउंट करते हैं। 7 और 2 9, और 2 ले लो यहाँ पे 11, और 1 12, तो यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा, हाँ। और यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा। तो भैया टोटल 4 का तो वैसे ही 12 हो गया, जबकि टोटल तो 11 ही दे हाँ। रखे थे। हाँ। हाँ अभी अच्छे से क्लियर हुआ कि 1 क्यों नहीं होगी? हाँ। यस सर। यस सर। बढ़िया। तो अब मैं डेफिनेटली समझ चुका हूँ कि ये वैल्यू 2 ही होगी। अब मैं रेड वाला हटा के इसको पूरे को 2 कर रहा हूँ, समझ गए बच्चों? तो यस ये सर। यस पक्का से सर। 2 है, ये पक्का से 4 है। सर अब वो 12 वाली वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों? सेकंड हाउस।
यहाँ तक Yes, क्लियर sir. ना? अब मैं जो फालतू का डेटा है एक बार थोड़ा सही दिखाने के लिए वो इरेज कर देता हूँ, बस ये हटा देता हूँ और यहाँ पर बी प्लस हटा के 1 और वो लिख देता हूँ, ये 2c हटा देता हूँ, उससे बड़ी वैल्यू आएगी वो लिखे रह देता हूँ। चलो तो यहाँ पर मैं 1 और 2 लिख देता हूँ। एक सेकेंड, ये लो, ये सही चल रहा है अभी तक, समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. ठीक है। अब बच्चों वापस इस पे आते हैं। यार ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना ये बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर यदि मैं 4 2 और 2 ले लेता हूं तो 8 हो जाता है। यदि मैं 4 2 और 2 लेता हूं तो ये 8 हो जाता है। उस केस में मुझे ये और ये वैल्यू मिलाकर कितना करना है? सर अपन पहले 2c+ निकाल लेते हैं ना, वो तो डेफिनेटली 7 होगा, उससे हाउस 4 वाला भी आ जाएगा, मतलब वो कौन सा पूरा निकाल लेते यंग हैं वाला बेटा? पूरा कॉलम आ अरे जाएगा। अरे बेटा रुक तो जाओ, कौन सा बोल रही हो? सर कॉलम नंबर, ये जो लास्ट कॉलम है ना वो पूरा आ जाएगा। 2c+ अगर निकाल देते हैं ना 7 होगा 2c+, अरे कैसे होगा 7? क्योंकि Sir, टोटल he's 12 है। क्योंकि अच्छा ये हाउस 1 और 4 फिल कर दिया इसलिए 7? हाँ हाँ 5 हो हाँ गया तो सही, वो हाँ 7 हाँ हो गया। बिल्कुल सही। तो इसका टोटल 12 दे रखा है तो ये 7 हो गया और और फिर ये तो 7 हो गया। 13 का हाँ टोटल ये बैठ जल्दी कर जाएगा। देगा। हाँ तो 10 13 16 हो गया। ये 2 हो गया नीचे। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये और 7 हो गया, तो ये 4 हो गया और ये 4 डन। हो गया। हाँ तो 2 और 4 6 और 4 10। ये 10 तो हो ही चुका है। अब ये हाँ वाला और ये वाला मिलाकर मुझे कितना करना था? 9। 19 है ना टोटल बच्चों? हाँ हाँ तो अब मैं क्या वैल्यू फिल कर सकता हूँ कि 9 हो जाए? यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही आ सकता है, तो यहाँ पे 7, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो 7 और 2 आ गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। समझ में आया? हाँ सर, क्योंकि उधर वो लेस देन 13 है तो 7 ही लेस आएगी देन ऊपर 13 है वाली। ना, हाँ इसलिए तो पूरा मेरा बैठ गया। ये लो 2c हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, मेरा p का पूरा कंप्लीट है। राइट, अब आते हैं q की इंफॉर्मेशन पे। q का एक तो ये 152 मिनट वाला इंफॉर्मेशन था, यहाँ साइड में लिख रखा है मैंने। अच्छा देखो बच्चों, पहली बात तो ये डिस्कस करनी है यहाँ पे कि ऐसे सेट पक्का से उठाने ही थे यार। अपन को पता है कि इस टेबल वाले में मैं बार बार समझा चुका हूँ, टेबल वाले में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? केस बन जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो केस बनाने के लिए रेडी रहना है, ऐसे वाले सेट उठाने हैं। सॉरी। फर्स्ट एंड फिफ्थ हाउस टुक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अभी टाइम की बात कर रहा है यार, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम लिखता हूँ कि फर्स्ट का टाइम जो था t1 था, तो फिफ्थ का भी t1 था। ये समझ में आया? टाइम सेम था दोनों का। हाँ Yes, sir. टिक करते हैं। द फोर्थ हाउस had the same number of members as the second house but needed 18 more minutes. कौन कौन से के मेंबर सेम बोल रहा है? फोर्थ और सेकंड के। तो यदि सेकंड के मेंबर्स लेट से कितना ले ले, x ले ले, तो फोर्थ के मेंबर भी x थे। यहाँ मेंबर लिख रहा हूँ या टाइम लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। पर इसको टाइम 18 मिनट ज्यादा लगा है, तो यदि इसको t2 लगा है, सर इस वाले को यदि 18 मिनट ज्यादा लगा है। यदि इसको t2 माइनस 18 ले लो या इसको t2 ले लो, हाँ इसको t2 हाँ प्लस 18 ले लो, एक ही बात है। 4 वाले को 18 मिनट ज्यादा लगा है। ठीक है। द फिफ्थ यस हाउस सर। हैड 3 किड्स। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, फिफ्थ हाउस में 3 किड्स थे। देयर फादर हैड 5 यंग सिबलिंग्स। यार इसका क्या मतलब हुआ? देयर फादर हैड 5 यंग सिबलिंग्स, ये किसकी बात कर रहा है? जो फिफ्थ हाउस में 3 बच्चे हैं ना, उनके फादर की, उनके फादर के 3 और 5 यंग सिबलिंग्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कि 6 The यंग हो गए part in one. इंक्लूडिंग फादर। तो ये 6 कर दूं मैं? हाँ द मदर ऑफ द किड्स वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन वी वेंट। अच्छा 2 ओल्ड पेरेंट भी दे रखे हैं, हाँ, दो ओल्ड 2 कर पेरेंट भी दूं? है सर। मदर प्रेजेंट नहीं हाँ थी और कोई था नहीं, तो ये डन है। अच्छा बच्चों ये डन है तो यही रुक जाओ। इस फैमिली में कितना टाइम लगा होगा? सर इसमें 27 मिनट्स लगे हैं। 5 मिनट हर किड को दे रहे हैं, 15 मिनट किड ले गए, 6 मिनट ओल्ड ले गए और 6 ही मिनट आपके यंग ले गए। तो हाँ कितना टाइम लग गया? 27 बोलो। मिनट। 27। 27. तो ये भी ऊपर 27 भी लगा, 27। है कि नहीं? ठीक है। सर हाँ सर ये जो आपने 6 किया था यंग ये 6 सिबलिंग, प्लस होना चाहिए वैसे ना, ऐसा? नहीं सर मुझे समझ नहीं आया कि 6 भी क्यों हुआ, मतलब 5 ही होना चाहिए ना यंग बेटा सिबलिंग्स। पापा के 5 सिबलिंग थे, तो पापा काउंट नहीं करोगे क्या? अच्छा ओके ओके सर। और इनफैक्ट इन्होंने यंग सिबलिंग्स बोला है, तो इसलिए मेरे को एक बार के लिए मैं इस पे डाउटफुल हूँ कि ये 6 लेना चाहिए 6 प्लस। एनीवे एक बार मैं 6 के हिसाब से ही कर रहा हूँ, आगे देखेंगे ना। द थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस हैज 4 किड्स ईच। चलो 1 3 4 हाउस में 1 3
और 4 में 4 किड्स ईच थे। सेकंड हाउस है 15 मेंबर्स, सेकंड हाउस में 15 मेंबर। अरे तो सेकंड के मेंबर तो फिफ्थ फोर्थ के मेंबर के इक्वल थे, हाँ हाँ इंक्लूडिंग 2 किड्स, 1 ओल्ड पर्सन एंड 12 यंग। यार बस इससे तो इससे T2 टाइम पता निकल चल गया, जाएगा। और इससे T2 पता चल गया तो T2 प्लस 18 भी पता चल गया। T2 बोलो कितना है, 10 25। और 3 13, 13 और 12 25, 25, राइट। 25 हाँ। If this is 25, तो 25 plus 18 is 43, ये भी पता चल 43। गया। और टोटल 152 मिनट था, उससे एक बचे हुए का भी पता चल गया। तो टाइम मेरे को 30। सबका पता चल चुका है। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। कितना आएगा बचे हुए का? 30। 30। 30। हम्म। ठीक है। The third and the first house had total of 8 young people. थर्ड और फर्स्ट में मिलाकर टोटल 8 यंग पीपल थे। ठीक है, मेरे को नहीं पता कितने थे, ये ले लेता हूं। ठीक है। The third house has 2 old people. थर्ड हाउस में 2 ओल्ड पीपल थे। यार एक बार बताओ, थर्ड हाउस का तो टाइम पता है, तो क्या थर्ड हाउस के यंग पता चल जाएंगे? हाँ भाई सर। 20 Yes, मिनट sir. तो आपके किड्स ले गए, 6 मिनट आपके ये ले गए, तो 26 मिनट हो गए। और टोटल 30 थे, इसका हाँ मतलब 4 थे, 4। और यहाँ पे हाँ 4 थे, तो इसका मतलब ये भी 4 थे। बोलो हाँ। हाँ हाँ। तो ये 4 हो गया, तो ये भी 4 हो गया। अच्छा ये 4 है, उनका टोटल टाइम 27 है। 20 किड्स ले गए, 4 ये ले गए, 3 ये लेके गए, तो एक ही था। 1 हाँ। और 43 बचा है, और ये कुछ चीजें बची हैं। तो क्या इससे अंदाजा लगा सकते हैं अपन, 43 में से 20 मिनट तो ये ले गए। अब कुछ किड्स होंगे और कुछ यंग पीपल होंगे, वो मिला के ले जाएंगे बाकी के 23 मिनट। समझ में आया नहीं आया? और Yes. जिसमें सर 15 टोटल दे ही रखा है अपने को। 15 टोटल दे रखा है, तो ये तो खत्म कर दिया ना अपन ने। ये लो ए और बी ले लो, तो हम्म। ए प्लस बी मिलाकर मेरा होना चाहिए 11, हाँ क्योंकि 4 तो ये हो ही चुके हैं किड्स। और हाँ। हर एक को टाइम लगेगा 3 मिनट का, हर बी को टाइम लगेगा 1 मिनट का, मिलाकर होना चाहिए 23। हम्म। 2a आया 12, ए आ गया 6 और बी हाँ आ गया 5। तो 5। बच्चों ए आ गया 6 और बी आ गया 5। तो ऐसी हाँ कोई चीज नहीं थी जो हमको पता नहीं थी। पूरी टेबल कंप्लीट है, सिचुएशन में कुछ भी करवा लो, कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? Yes. आ गया सर। ठीक है। तो अब बात आती है, ये सेट उठाना चाहिए था, नहीं नहीं उठाना चाहिए था, ये सेट पक्का से उठाना चाहिए था।